अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद दारैन साहिबि क़ाब क़ौसैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शै नबील अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूदि वल अता माहिज़ ज़ुनूबि वल ख़ता अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैन तीन वल मा व नबीना व करीमिना व औनिना व मुईनिना व आइनिना व अयानिना व गौसिना व मुगीसिना व गैसिना व गयासिना व मलजाना व मअवाना व वकीलिना व कफीलिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। ऊपर जो माएँ और बहनें हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि आवाज़ ना आए और दुरूद पाक बावाज़े बुलंद ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़िए। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु व सलाम अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। साहिब सद्र ग्रामी क़द्र बानी महफिल कुश्ता इश्क़ रसूल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज सूफ़ी मोहम्मद शफ़ी साहब नक्शबंदी क़ादरी दामत बरकातुल आलिया नहायत ही काबिल सद एहतराम हज़रात सादात कराम नात खानाने शीरी बयान हाज़रीन व सामईन कराम बरादराने अहले सुन्नत अदब खुर्दगाने निगाह मोहब्बत अदा शनासाने मजाज नबूवत व शान वलायत हज़रात गिरामी सालाना उर्स पाक की महफिल है। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान करीम फुरकान हमीद से जो आयत करीमा तिलावत की, इसी के ज़िमन में इंतहाई इख्तसार के साथ चंद एक बातें अर्ज करूंगा। माशाअल्लाह नात खां हजरात तशरीफ फरमा हैं और आपके ज़ौक़ को तस्कीन बख्शेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, और जो कोई अल्लाह के शायर की ताज़ीम करेगा फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये दिलों के तकवे में से है। यानी मुत्तकी बंदा वो है जो अल्लाह के शायर की ताज़ीम करता है। शायर ये जमा है शईरतुन की। शईरतुन कहते हैं निशानी को, अलामत को। तो गोया रब ऐलान कर रहा है कि जो बंदा अल्लाह की निशानियों का अदब करेगा वही बंदा मुत्तकी है। तकवे वाला वो है जो अल्लाह की निशानियों का अदब करेगा। अब हमें देखना है, महसूस करना है कि अल्लाह की निशानियां कौन कौन सी, ताकि हम अल्लाह की निशानियों का अदब करें और हम भी मुत्तकी बन जाएं कि अल्लाह की निशानियां हैं क्या क्या। तो आओ हम कुरान ही से पूछते हैं कि या अल्लाह तू कुरान में ही हमें बता दे तेरी निशानियां कौन कौन सी हैं, ताकि हम तेरी निशानियों का अदब करें और हम भी मुत्तकी बन जाएं। तो हजरात जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पाक में रब फरमाता है इन्न सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये मेरी निशानियां हैं। सफा आप जानते हैं, सफा एक पहाड़ी है, मरवा एक पहाड़ी है। मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह के करीब, खाना काबा के करीब दो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन पर हजरत सैयदा हाजरा
सलामुल्लाह अलैहा, जहां पर उन्होंने चक्कर लगाए, जहां पर वो दौड़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरी निशानियां पूछते हो, सुन लो, सफा भी मेरी निशानी है, मरवा भी मेरी निशानी है, और जो कोई मेरी निशानियों का अदब करेगा वही मुत्तकी बंदा होगा। है पहाड़, है पत्थर, अल्लाह ने उनको अपनी निशानियां करार दे दिया। क्यों? इसलिए कि सफा और मरवा की निस्बत एक अल्लाह के नबी और अल्लाह की बंदी हजरत सैयदा हाजरा से हो गई। इसलिए सफा भी अजमत वाली, मरवा भी पहाड़ी अजमत वाली, शान वाली हो गई। हजरात, कहना यह चाहता हूं, हम अहले सुन्नत हैं और अल्लाह के फजलो करम से हम अहले निस्बत हैं। हम कौन है? जो है वो बोले खुल के, हम कौन है? हम कौन है? हम अहले निस्बत हैं और हम ही अहले जन्नत हैं। अहले निस्बत भी हम, अहले जन्नत भी हम अहले सुन्नत वल जमात अहले निस्बत हैं। कोई नक्शबंदी है, कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई सोहरवर्दी है, कोई फरीदी है, कोई शाजली है, कोई अवैसी है, कोई कलंदरी है, ये सब पाक निस्बतें हैं, ये सब अजमत वाली निस्बतें हैं, ये सब शान वाली निस्बतें हैं। हम अहले सुन्नत अहले निस्बत हैं। हम निस्बतों का अदब करते हैं, हम निस्बतों का एहतराम करते हैं। रब्बुल जलाल की कसम, आओ कुरान पढ़ के देख लो, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला निस्बतों का ही जिक्र कर रहा है। निस्बतों से शानें मिलती हैं, निस्बत से अज़मत मिलती है, निस्बत से इज्जत मिलती है, निस्बत से वकार मिलता है, निस्बत से मुकाम मिलता है। निस्बत के अंदर बड़ा कमाल है, निस्बत के अंदर बड़ी ताकत है, निस्बत की बड़ी शान है। सफा और मरवा को अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी। फरमाया ये मेरी निशानियां हैं। या अल्लाह तेरी निशानियां किस तरह हो गई? ये तो पहाड़ है। फरमाया है तो पहाड़, मगर मेरी बंदी हाजरा के कदम लगे, मैंने इनको अपनी निशानियां बना। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अब सफा का अदब करना भी लाजिम, मरवा की ताजीम और अदब करना भी जरूरी। जो इनकार करे मुनकर, हुक्म है रब का, ऐलान है खुदा का, मगर है पत्थर। या अल्लाह ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है। तवज्जो करना, हिंदू भी पत्थर की पूजा करे, हिंदू भी पत्थर की ताजीम करे, वो काफिर, वो मुशरिक, मुसलमान सफा मरवा का अदब करे, ये फिर भी मोमिन। भाई फर्क क्या है? बात क्या है? हिंदू गंगा और जमुना के पानी की ताजीम करे, बेईमान काफिर, मुसलमान आबे जमजम का अदब करे, फिर भी मोमिन। या अल्लाह, सफा भी पहाड़ी, मरवा भी पहाड़ी, वो भी पत्थर है। इलाही पत्थरों का अदब, पत्थरों की ताजीम। फरमाया बंदे पत्थर ना देख, मेरे यारों की, मेरे प्यारों की निस्बत को जरा देख। बज़ाहिर पत्थर है, मगर देख तो सही कदम किसका लगा? कदम हजरत सैयदा हाजरा का लगा। रब ने कयामत तक के लिए उन पहाड़ों को महफूज करके रखा। हजरात, दुनिया के अंदर बड़े बड़े आलीशान पहाड़, कश्मीर की सरजमी पर देखो, सवात की सरजमी पर देखो, और ऐसे ऐसे खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज पहाड़, हरियाले पहाड़, जिनसे चश्मे उबलते हैं वो पहाड़। मगर ये कैसे पहाड़? न इन पर घास है, न इन पर दरख्त है, न इन पर सब्जा है, न इन पर चश्मा है। मौला इन पहाड़ों का अदब क्यों करे? फरमाया इसलिए कि मेरी बंदी हाजरा के उन पर कदम लग गए। पता चला जहां अल्लाह वालों के कदम लग जाए वो जगह कमाल वाली हो जाती है, वो जगह अजमत वाली हो जाती है। या अल्लाह, हमें क्या पता कि कदम लगे भी हैं कि नहीं? हमें क्या पता कि कदम लगे भी हैं कि नहीं? लोग हमें ताने देते कि वलियों का अदब क्यों करते हो, नबियों का अदब क्यों करते हो, इनकी ताजीम क्यों करते हो, हाथ क्यों चूमते हो, पांव क्यों चूमते हो? हाथ चुम्मा ते इन्हां नूं पीड़ पैंदी, मेरा दिल करदा चुम्मा जुतियां नूं। हाथ चुम्मा ते पीड़ पैंदी, मेरा दिल करदा चुम्मा जुतियां नूं। ओ मजनू पाक सी ते पाक सी इश्क ओदा, चुमदा रिया ताईं ओ लैला दियां कुतियां नूं। बात है निस्बत की,
बात है मोहब्बत की। या अल्लाह अगर कोई पूछ बैठे कि पता नहीं कदम लगे भी है कि नहीं, रब कहते आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वत्तखिज़ू मिन मुकाम इब्राहीम मुसल्ला, जिस पत्थर पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कदम टिकाए, रब ने क़यामत तक उस पत्थर को महफूज करके रख दिया। पत्थर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों को महफूज किया, रब ने क़यामत तक उस पत्थर को महफूज कर लिया। कहा इस पत्थर का अदब करो, यहां इबादत करो, नमाज पढ़ो मेरी, पत्थर को रखो सामने। वत्तखिज़ू मिन मुकाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम रख सामने। ओ हाजी, हज के लिए आने वाले, हज करने वाले, मेरे घर का तवाफ करके इब्राहीम के कदमों को निशान रख सामने, फिर कर इबादत, फिर कर मेरे मुझे सीधा। या अल्लाह ये शिर्क तो नहीं। रब कहता यही तो तेरी बात तोड़ना चाहता हूँ, यही तो बताना चाहता हूँ, ये शिर्क नहीं ये इश्क है, ये शिर्क नहीं, ये खुदा की कसम। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। जब मक्का मुकरमा में हाजी जाता है ना, तो वहां पर एक अजीब मंजर है। काबा है, बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, कहते हैं बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। मैं इश्क की वादी में, मैं मोहब्बत के अंदाज में, मैं सूफिया की बात अर्ज करना चाहता हूँ, मैं अहले बातन की बात सुनाना चाहता हूँ, तवज्जो करना, और ये ज़ौक़ की बात करना चाहता हूँ। कहते हैं कि बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर। तवज्जो करना हजरात, मेरा ईमान ये है, रब को घर की क्या जरूरत, नहीं समझे बात। बैतुल्लाह अल्लाह का घर, भाई अल्लाह को घर की हाजत है, घर की जरूरत है, वो तो हर जगह में है, वो हर मुकाम पे है, वो जितना इधर है उतना ही उधर है, वो यहाँ भी है वो वहां भी है, वो हर मुकाम में है मगर हर मुकाम से पाक है। हमारा ईमान और अकीदा ये है, वो हर जगह में है मगर कैसा है कि आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, नाक से सुनाई नहीं देता, जबान से चखाई नहीं देता, हवा से सुनाई नहीं देता, हाथ से पकड़ाई नहीं देता, हर जगह में है मगर हर जगह से पाक, हर मुकाम से पाक, लामुकाम से भी पाक और पाक से भी पाक, पाक से भी पाक। जब सूफिया जब हजरत बाबा बुल्ले शाह सूरी से पूछा कि जरा रब की तारीफ तो कर, जरा बता तो सही, बाबा साहब हमें बताइए, अल तौहीद बारी ताला के मुतल्लिक बताइए तो सही। कहा आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। फरमाया यूं कि जे मैं तेनू अंदर आखा फिर मुकय्यद जाना, जे मैं तेनू अंदर आखा ते फिर मुकय्यद जाना, ते जे मैं तेनू बाहर आखा ते मेरे अंदर कौन समाना। जे मैं तेनू अंदर आखा ते जे मैं तेनू बाहर आखा ते मेरे अंदर कौन समाना। हर था तू है, सब था तू है, ते तेरियां पाक पिछाना, मैं भी तू है ते तू भी तू है, विच बुल्ला कौन नमाना। मैं भी तू है ते तू भी तू है, विच बुल्ला कौन नमाना। हजरात आओ ये सूफिया की बोली है, अर्ज कर रहा हूँ। लोग कहते हैं बैतुल्लाह, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, भाई अल्लाह को घर की क्या हाजत, अल्लाह को घर की क्या जरूरत। अहले इश्क बोले, उन्होंने कहा बात और कोई नहीं, बात फकत इतनी है, बात इतनी है कि रब इश्क कमा बैठा। खुल के कहो सुभान अल्लाह। रब इश्क कमा बैठा। ऐसा यार दा देश पसंद आया कि अपना घर भी उथे बना बैठा। ऐसा यार दा देश, ऐसा यार दा देश पसंद आया। अब है बैतुल्लाह अल्लाह का घर। पूछो हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी से कि वहां क्या पाया। कहा मैं क्या बताऊं, जब पहली मर्तबा हज के लिए गया तो गुलाफ देखा, स्याह कपड़ा देखा, पत्थर देखे, दिल में कहा कि पत्थर तो बुस्तान में भी बड़े थे, स्याह कपड़ा तो वहां भी था, आने का फायदा कोई नहीं हुआ। दूसरी मर्तबा गए, लोगों ने पूछा कि क्या देखा। फरमाया इस मर्तबा काबा देख के आया हूं। पहले पत्थर देखे थे, अब काबा। जब तीसरी मर्तबा गए, पूछा अब क्या देखा। फरमाया अब ना पत्थर देखा ना काबा देखा, अब काबे वाला देख लिया।
खुद काबे वाला नजर आ गया। तो हजरत है बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, उसके कोने में एक पत्थर है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। मैंने देखा हाजियों का हजूम, वहां पर रश, लोगों का हजूम। रब्बुल जलाल की कसम, वहां हाजी गिर पड़ते हैं, कई मर जाते हैं, कई जख्मी हो जाते हैं। वहां एक रश है, एक हजूम है। मैंने कहा इधर क्या है? कहने लगे जी हजरे अस्वद है। मैंने कहा इसको क्या करते हो? कहने लगे इसको चूमते हैं। रब्बुल जलाल की कसम, मैंने उनको भी देखा जो गुजरावाला में शिर्क के फतवे लगाते हैं, जो चूमने पे शिर्क के फतवे लगाए, जो नबी का नाम नहीं चूमने देते। रब ने कहा मैंने भी पत्थर ना चुमवाए, मुझे भी खुदा ना कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मैं तुम नबी नहीं चूमने देते, अगर तुमसे पत्थर ना चुमवाए मुझे खुदा ना कहना। वो पत्थर चूमते हैं, पत्थर चूमते हैं। हजूर खतीबुल इस्लाम मेरे शेख काम रहमतुल्लाह ताला अलैह अब फरमाया करते थे, मैंने एक गुजरावाला का वादी मौलवी देखा, हजरे अस्वद को पत्थर को उसने जफा मारा। मैंने कहा मौलवी साहब जरा इतना बता दो, ये अल्लाह है कि गैर है? ये गैरुल्लाह तो नहीं, जिसको पकड़ा हुआ है ये अल्लाह है? कहने लगा नहीं। पर मैं गैरुल्लाह है? कहने लगा ये मसले गुजरावाला चल के करेंगे, यहां ये बात ना छेड़ो। हजरत अर्ज ये करना चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं, हजरे अस्वद को बोसा, हजरे अस्वद पे हजूम, और उलमा से ये मसला सुना है, हकीकतन ये मसला है। अगर हजरे अस्वद तक ना पहुंच सको, इशारा करके अपना ही हाथ चूम लो, सवाब हजरे अस्वद के बोसे का मिलेगा। हाथ चूम लो अपना, इशारा करके सवाब हजरे अस्वद के बोसे का मिलेगा। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे ये हजरे अस्वद है। मैंने कहा ये पत्थर है, इसको चूमते क्यों हो? कहने लगे शाह साहब आपको पता नहीं, ये पत्थर तो है मगर जन्नती पत्थर है, हम इसलिए चूमते हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा अगर जन्नती पत्थर चूमना जायज है तो जन्नती बशर भी चूमना। अगर जन्नती पत्थर चूमा जा सकता है तो जन्नती बशर को अगर हम चूम ले, नहीं समझे बात? जरा मिल के कहो सुभान अल्लाह, खोल के बोलो, ज़ौक़ से कह दो, नहीं मोहब्बत के साथ बोलो। अब हजरत अर्ज ये कर रहा हूं रब्बुल जलाल की कसम, सारा हज ये अल्लाह की निशानियां, रब कहते अदब करो, कहीं जमजम का अदब, कहीं सफा का अदब, कहीं मरवा का अदब, कहीं हजरे अस्वद का अदब। ये अदब है, ये पत्थरों का अदब। या अल्लाह ये क्या है? फरमाया ये पत्थर आम पत्थर नहीं, ये निस्बत वाले हैं, इन्हें मेरे बंदों के साथ निस्बत हो गई। पता चला निस्बत से इज्जत मिलती है, निस्बत से वकार मिलता है, निस्बत से मुकाम बनता है, निस्बत से किस्मत तब्दील हो जाती है। और अल्लाह के फजलो करम से हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम अहले निस्बत हैं, और हम अहले सुन्नत वल जमात बड़े बागैरत मुसलमान हैं। मेरे इन जुमलों पे गौर करना हजरात, रब्बुल जलाल की कसम, हम हर किसी को यूं ही नहीं मान लेते, हम हर ऐरे खैरे नत्थू खैरे को नहीं मानते। हमारे मानने का एक मेयार है, हमारा एक तरीका है। हम मानने से पहले निस्बत देखते हैं। हम हर किसी को नहीं मानते, हम हर मस्जिद को भी नहीं मानते, हम हर मौलवी को नहीं मानते, हम हर मुसल्ले को नहीं मानते, हम हर ऐरे खैरे नत्थू खैरे को नहीं मानते। हम ना माने तो बड़े बड़े कजकुलाहों को ना माने, हम ना माने तो बड़े बड़े शहनशाहों को ना माने, ना माने तो बड़े बड़े बादशाहों को ना माने, ना माने तो बड़े बड़े सरमायादारों को ना माने, ना माने तो बड़े बड़े जागीरदारों को ना माने, ना माने तो बड़े बड़े दुनियादारों को ना माने, तख्त वालों को ना माने, ताज वालों को ना माने। मगर कसम है रब्बुल जलाल की, हम मिस्कीन सुन्नी जब मानने पे आ जाए तो यार की गली के कुत्तों को भी मान लेते हैं। हमने ना कभी नारा तकबीर, गज का नारा रिसालत,
नारा तहकीक, नारा आस्ताना समरे वाली शरीर, आस्ताना भगड़े वाली शरीर, नाइबे अबुल बयान। कभी न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, जिस जगह तेरी झलक पाई बस वहीं डूब गए। हम मानने से पहले निस्बत देखते हैं। अगर निस्बत मदीने वाले से हो, निस्बत कमली वाले आका से हो तो हम मान लेते हैं, न हो तो खा कोई हो हम नहीं मानते। रब्बुल जलाल की कसम, पहले निस्बत है, हम निस्बतों का अदब करते हैं। मेरे आका मौला इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फसानी कंदील नूरानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी नक्शबंदी मातुरीदी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं लोगों तुम भी खुदा को खुदा कहते हो, मैं भी खुदा को खुदा कहता हूँ। तुम भी रब को रब मानते हो, मैं भी रब को रब मानता हूँ। मगर मैं रब को रब किस लिए मानता हूँ? फरमाते हैं मैं रब को रब इसलिए नहीं कहता कि वो ई का रब है, आ का रब है, चुनी का रब है, जना का रब है। मैं रब को रब इसलिए नहीं कहता कि सूरज के जलाल का रब है, चांद के जमाल का रब है, मैं गधे की छलबल का रब है, सागर की हलचल का रब है, रिंदों की उस्ताद का रब है, जाहिदों की फरियाद का रब है, फलक पोस को सार का रब है, निशात अंगेज अबशार का रब है, शदरो हजर का रब है, बहरो पर का रब है, खुश को तर का रब है, बरगो समर का रब है, हदरो बदर का रब है। कहा रब है तो सबका रब, मगर मैं रब को रब इसलिए नहीं कहता कि वो 14 तबक की कायनात का रब है, बल्कि मैं मुजद्दद अल-फसानी रब को रब इसलिए कहता हूँ। मन अजारा खुदा परस्तम के हूँ रब्बे मोहम्मद आस्ता, मैं रब को रब इसलिए कहता हूँ कि मदीने वाले का रब है। और यही बात इकबाल ने कही। इकबाल कहता है और यही बात आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप क्या फरमाते हैं? फैज है ये ए रजा अहमद पाक का, वरना हम क्या समझते खुदा कौन है? हमें तो रब का पता मदीने वाले ने बताया, कमली वाले ने बताया। हम रब को रब मानते हैं, मदीने वाले की निस्बत से मानते हैं। और यही बात इकबाल कहता है। इकबाल कहता है बाखुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आशकार, या रसूल अल्लाह ऊ पिनहाओ तू पैदाए मन। इकबाल ने फारसी का शेर लिखा, इकबाल ने फारसी का शेर लिखा और हजूर खतीबुल इस्लाम साहबजादा पीर सैयद फैजुल हसन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ताजदार आलम हार शरीफ, उन्होंने इसका तर्जमा पंजाबी जुबान में कर दिया। आप फरमाने लगे कि इकबाल की बात कौन समझता है? इकबाल की बात फारसी में है, पर मैं आसान करके तर्जमा पंजाबी में कर देता हूँ, जिसे मैं आपके ज़ौक़ की नजर करने लगा हूँ। मगर खुल के कहो सुभान अल्लाह, मिल के बोलो सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है, इकबाल कहता है बाखुदा दर पर्दा बात गोयम आशकार, या रसूल अल्लाह ऊ पिनहाओ तू पैदाए मन। अब मत इकबाल कहता है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इकबाल का अकीदा क्या है? खुल के बोलो, मोहब्बत से बोलो। इकबाल कहता है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जानते हो इकबाल कौन है? मैं तारुफ करा दूं, मानते हो इकबाल कौन है? कौन इकबाल? मर्दे कलंदर इकबाल। कौन इकबाल? दरवेश लाहौरी इकबाल। कौन इकबाल? फैलसूफे मशरिक इकबाल। कौन इकबाल? नकादे मगरिब इकबाल। कौन इकबाल? मुरीदे पीरे रूमी इकबाल। कुश्ता इश्के मुल्ला जामी इकबाल। फैलसूफे मशरिक इकबाल, मर्दे कलंदर इकबाल, मुसव्विर पाकिस्तान इकबाल। अरे कौन इकबाल? इमाम अली उल हक के शहर में पैदा होने वाला इकबाल और दाता के कदमों में सो जाने वाला इकबाल। कहता मेरी बात सुन उम्मत मुसलमान, सुन, मैं तुझे मशवरा देता हूँ। इकबाल का मशवरा सुनो। इकबाल कहता है अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। अब ये मेरा मजमून नहीं, वरना मैं अक्ल और इश्क की तरफ चलता। इकबाल कहता है अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख, क्योंकि अक्ल डरती है हमेशा गर्दिश अय्याम से, इश्क की मंजिल परे है चरखे नीली फाम से। फिर कभी इकबाल कहता है कि हाँ हाँ अकल अय्यार है, शौक ऐश बना लेती है, इश्क बेचारा न जाहिद न मुल्ला न हकीम। और हजरत सुल्तान बाहू बोले, फरमाया गौस कुतुब सब उरे उरे रे ते आशिक जान अगेरे हूँ, और जिस मंजिल ते इश्क पहुंचावे उसे गौस न पांदे। इकबाल ने फारसी में
इकबाल कहता है बाखुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आशकार या रसूलुल्लाह ऊ पिनहाओ तू पैदाए मन। हुजूर खतीबुल इस्लाम ने पंजाबी में तर्जुमा किया कि इकबाल कहता है या रसूलुल्लाह ऐ मदीने वाले आका तुसी भी रब नूं रब मनिया, मैं भी रब नूं रब मनिया। आका तू भी रब नूं रब मनिया, मैं भी रब नूं रब मनिया, पर मेरे मनण ते तेरे मनण विच फर्क है। आका तुसा भी रब नूं रब मनिया, मैं भी रब नूं रब मनिया, पर कमली वाले तेरे मनण ते मेरे मनण विच फर्क है। फर्क की है? तू मनिया वेख के, मैं मनिया सुन के। तेरी दीद मेरी सुनीद, तेरी दीद मेरी सुनीद। तू मनिया वेख के, मैं मनिया मन के, मैं मनिया सुन के। और इंज कर कि तू जाने ते मैं जाना, अगे तू जाने ते हो जाना। हमारा अहले निस्बत का यही अकीदा है। आका मैं जाना ते तू जाने, अगे तू जाने ते हो जाने। मेरी रसाई आप तक, हम अहले निस्बत हैं, अहले किस्मत हैं। हजरात निस्बत से इज्जत मिलती है। अगर मैं इसकी मिसालें दूं कि निस्बत से इज्जत कैसे मिलती है, तो मट्टी मट्टी है, मट्टी गुजरांवाला की मट्टी, पाकिस्तान की मट्टी, हिंदुस्तान की मट्टी, मगर एक मट्टी वो है जिसकी रब कुरान में कसमें खा रहा है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। एक मट्टी वो है, हुजूर फरमाते हैं मेरे मदीने की मट्टी ये जज़ाम के लिए शफा है, जिसे कायनात में किसी से शफा ना मिले मेरे मदीने की मट्टी ले जाए। और रूमिया कश्मीर मोहम्मद आरिफ खड़ी बोले, फरमाते हैं ईसा खाक तो साडे दर्दी घिन तयम्मुम करदा। ईसा खाक तो साडे दर्दी घिन तयम्मुम करदा, ताइयों उसदा दस्त मुबारक शाफी हर जरर दा। हज़रात जो मट्टी निस्बत वाली है, ये भी मट्टी है, वो भी मट्टी। गंगा और जमुना का भी पानी, जमजम का भी पानी, मगर फर्क है, अदब है। पत्थर यहाँ पर भी, पहाड़ यहाँ पर भी, मगर वहां पर यहाँ पे फर्क है। फर्क क्यों है? इसलिए कि वो निस्बत वाला, ये बगैर निस्बत के उसे निस्बत हो गई, ये बगैर निस्बत के। गत्ता फैक्ट्री में तैयार हुआ ना, एक फैक्ट्री में गत्ता तैयार हुआ, कुछ ले गए ज़ियाउल कुरान वाले, कुछ ले गए सर्विस शूज वाले। फैक्ट्री एक, मटेरियल एक, बनाने वाला कारीगर एक। उन्होंने डिब्बे बना के जूते रखे, इन्होंने कुरान की जिल्दें बना दी। है गत्ता, है गत्ता। फर्क क्या है? वो फेंक देने के लायक, ये चूम लेने के लायक। मटेरियल एक, निस्बत से किस्मत बदल गई, निस्बत से मुकद्दर समर गया, निस्बत से बात बन गई। सुनिए हजरात, ईंट एक भट्टे में तैयार हुई, हुजूर खतीबुल इस्लाम की ज़बान में ईंट एक भट्टे में तैयार हुई। सांचा भी एक, मट्टी भी एक, बनाने वाला मजदूर भी एक, जिसमें पकाई गई वो भट्टा भी एक, कारीगर भी एक, कीमत भी एक, रेट भी एक। कुछ ईंट वो थी जो में लग गई, कुछ ईंट वो थी जो गली में लग गई, जो नाली पे लग गई, उससे गंदगी गुजरे, उससे हर कोई गुजरे जूते पहन के। मगर वही ईंट लगी मस्जिद में। जब मैं मस्जिद में आया, आवाज आई खबरदार जूते उतार के आ, जूते उतार के आ, जूते लेकर ना आना, जूते उतार के आ। मैंने ईंट से सवाल कर दिया, ईंट है तू भी ईंट है, वो भी ईंट। उस पे गंदगी गुजरे, उससे नजासत गुजरे, उस पे बुरे लोग चले, अच्छे लोग चले, जूते पहन के चले, कोई पूछता ही नहीं, कोई रोकता ही नहीं। मगर तेरी तरफ आए तो जूते उतार कर क्यों? उसने कहा वो बगैर निस्बत के है, मैं निस्बत वाली हूं, मुझे निस्बत हो गई अल्लाह के घर से, उसे निस्बत हो गई नाली से, गली से। पता चला निस्बत से किस्मत बदल जाती है, निस्बत से मर्तबा मिल जाता है, निस्बत से वकार बन जाता है। अगर बात अब भी समझ में नहीं आई तो आओ आओ मैं कुरान से मिसाल पेश करता हूं। कुरान कहता है कि एक कुत्ता था, सुभान अल्लाह खुल के कह, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बड़ी दाद दी है। और माशाल्लाह हमारे नकीबे महफिल हमारे भाई हैं, इन्होंने तो रेल की आज रेल पेल कर दी है।
इतना आपको ज़ौक़ दिया, इतना मजा दिया, अब आपके ज़ौक़ के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। ये बात दो अच्छा होनी चाहिए, क्योंकि अहले दिल की महफिल है, अहले मोहब्बत की महफिल है। यहां बात कुछ और है। कोई तो बात है साकी के मैं कदे में जरूर, कि मैं खार दूर दूर से आके पीते हैं। कोई बात है ना, साकी बादा फरोश है और मजमा मैं नोश है। बात बन रही है, तवज्जो हो रही है। और हम अहले सुन्नत वल जमात वो हैं, सिर्फ की बात नहीं, तौहीद की बात भी आए तो हम तौहीद की बात भी जानते हैं। हमने इन सूफिया की बारगाह में बैठकर, अल्लाह वालों के पास बैठकर हमने तौहीद के जाम के मजे चखे हैं। हमने जामे तौहीद पिया है, क्योंकि हमारा कोई पिया है। समझे बात? शाह साहब फरमा रहे थे ना, जिन जिन का कोई पिया है, जिनका मुर्शिद है, वो हाथ खड़ा करे। तो हम अल्लाह के फजलो करम से पिया वाले हैं। उन्होंने पिया ही नहीं, उन्होंने जामे तौहीद पिया ही नहीं, क्योंकि उनका कोई पिया ही नहीं। और हमने अल्लाह के फजलो करम से जामे तौहीद पिया है। और फिर कुछ ओना नू जिन्ना पीती है, फिर ओना नाल की पीती है, ते जिन्ना अध विचकारे तोड़ दी जई नीति जई ना शबे गम की सख्तियां। कोई हमसे आके पूछे तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई है, शबे गम को हम जाने या खुदा जाने, बला कशों पे जो गुजरे मुल्ला तेरी बला जा क्या पता। इसलिए हजरात, बात यह है कि हम अहले निस्बत हैं। बात कर रहा था कुरान की। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया सूरह काफ के अंदर, एक कुत्ता क्या था, एक कुत्ता। जब बनी इसराइल के वली चले ना, तो कुत्ता पीछे पीछे था कुत्ता, मगर वलियों के पीछे लग गया, वलियों के पीछे लग गया। अब हुआ क्या, वलियों ने धुतकारा, उन्होंने पत्थर मारे, उन्होंने कहा तू कुत्ता हम बंदे, तेरा हमारा साथ कोई नहीं, हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, गार में बैठकर छुप कर तू शोर मचाएगा, तेरी फितरत है भौंकना। उसने रब से इजाजत ली, या अल्लाह दुआ की, मौला मुझे ज़बान दे। जब ज़बान मिली, कुत्ते ने कहा अल्लाह के वलियों, मैं वो कुत्ता नहीं जो वलियों को भौंकता है। कुत्ता तो हूं, मगर वो कुत्ते और हैं जो कभी वलियों को भौंकते हैं, कभी नबियों को भौंकते हैं। मैं वो कुत्ता नहीं, मैं भौंकने वाला नहीं, मैं नहीं भौंकूंगा, मैं वादा करता हूं नहीं भौंकूंगा। साथ ले चलो, ले गए, क्योंकि ये लजपाल होते हैं। लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ लड़ फिर छोड़ दे। और ये मिसाल हमें कुरान से मिली कि कुत्ता जब पीछे पीछे चल पड़ा, अब वली गार के अंदर, कुत्ता गार के बाहर, दोनों अगली टांगे फैला के बैठा ना। खुदा की कसम, खुदा को कुत्ते की ये अदा इतनी पसंद आई, क़यामत तक अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींच के रख दिया। रब कहता है वकल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिलवसील, वो कुत्ता अपने दोनों अगले बाजू टांगे फैला के वलियों के दर पे गार के बाहर बैठा हुआ है। कुत्ते का जिक्र कुरान में आ गया है। कुत्ता जिक्र, बोलो तो सही, है कुत्ता जिक्र। कुत्ता वलियों के लड़ लगा, अंदर नहीं गया, दरवाजे के बाहर है। हम तो अल्लाह के फजल से अंदर आ गए हैं, नहीं समझे? कुत्ता तो बाहर था, रब ने कुरान में नक्शा खींचा। उलमा, अहले रवायत और लोग अहले तफसीर लिखते हैं, वो कुत्ता इंसानी शक्ल में जन्नत में जाएगा। अगर ये रवायत दुरुस्त है तो मुझे ये बात कहने दो कि कुत्ता होकर कुत्ता जन्नत में जा रहा है। पूछो क्यों? मेरे शेख कामिल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे, मैंने आज के अंदर कुत्ते से सवाल किया, ऐ कुत्ते जरा ये तो बता, तू है कुत्ता मगर तेरा जिक्र कुरान में है, कुत्ता सूफी की जुबान पे तेरा नाम है, कुत्ता खतीब के खुतबे में तेरा जिक्र है, कुत्ता इमाम मुसल्ले पे तेरी तिलावत करे है, कुत्ता कुरान में तेरा जिक्र है, कुत्ता कारी तेरे नाम की तिलावत करे, हाफिज तेरे नाम का वर्द पढ़े, सूफी तेरे नाम का जिक्र करे है, कुत्ता हर मोमिन की जुबान पे तेरा नाम। जरा कुत्ते ये तो बता, तू पढ़ा लिखा है?
उसने कहा जानता ही नहीं, पर मैं अंग्रेजी फर बोल लेता है। उसने कहा पता ही नहीं। अच्छा तुझे अरबी आती है? उसने कहा नहीं। अच्छा तू बैरिस्टर होता है? उसने कहा नहीं। अच्छा मिनिस्टर होता है? उसने कहा नहीं। तूने पीएचडी की है? नहीं। तू प्रोफेसर है? कहा नहीं। तेरे पास डिग्रियां? उसने कहा नहीं। अच्छा कुत्ते ये बता फिर तुझे क्या लग गया कि तेरा जिक्र कुरान में आ गया? कुत्ते ने कहा जनाब मुझे तो कुछ नहीं लगा, बस मैं अल्लाह वालों के साथ लग गया। मैं अल्लाह वालों के साथ जिन्हों निस्बत पाका दी, जिन्हों निस्बत पाका दी मिल जाए वो जन्नती है। वो जन्नतियों खुल के बोलो, ओ जिन्हों निस्बत पाका दी मिल जाए वो जन्नती है। भावे कुत्ता होवे बैठा कोई खार तो हुए थे। हजरात उलमा इकराम की मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूं, कुत्ता नज्स है, कुत्ता नापाक है, कुत्ता पलीद है। 7 समुद्रों का पानी मिलाकर धो, कुत्ता पाक नहीं हो सकता। आला से आला शैम्पू और साबुन लगा के धो, कुत्ता पाक हो सकता? कुत्ता नापाक रहेगा, नजस रहेगा, पलीद है, नापाक है। लेकिन कुरान बताता है अगर ये नजसे ऐन जो है वो भी वलियों के दामन के साथ वाबस्ता हो जाए तो वो भी पाक हो जाता है। कुरान में उसका भी जिक्र आ जाता है, उसकी भी किस्मत बन जाती है। अगर नापाक कुत्ता वलियों के साथ लग जाए तो जन्नती हो जाता है, पाक हो जाता है। हम लाख गुनाहगार सही, लाख बदकार सही, मगर खुदा की कसम जब अल्लाह वालों के साथ निस्बत हो जाएगी, रब निस्बत के सदके सबको जन्नत। मिल के बोलो सुभान अल्लाह। एक और बात अर्ज करना चाहता हूं, निस्बत की बात। निस्बत, बंदे तो सारे बंदे हैं ना, बंदे सारे बंदे हैं, मगर इधर सादात बैठे हैं, मेरे इधर भी सादात, मेरे इधर भी सादात। ये सादात को इज्जत क्यों मिली? इनकी अजमत ज्यादा क्यों हो गई? ये सबब क्या? वो जी बंदा ही है ना। लोग कहते हैं जी बंदा ही है ना, बंदा ही है, मगर जिस तरह कायनात के अंदर सारी मट्टियां एक जैसी नहीं, सारे पानी एक जैसे नहीं, सारे पत्थर एक जैसे नहीं, सारे पहाड़ एक जैसे नहीं, सारे कुत्ते एक जैसे नहीं, रब्बुल जलाल की कसम सारे बंदे भी एक जैसे। बंदे बंदे में फर्क है, बंदे बंदे में। लोग कहते हैं जी वो भी बंदा हम भी बंदे। नबी क्या है जी? बंदा ही है। उसके भी 2 हाथ हमारे भी 2 हाथ, उसके भी 2 कान हमारे भी 2 कान, उसकी भी 2 आंखें हमारी भी 2 आंखें, माज़अल्लाह। लेकिन फर्क है। आप पूछेंगे फर्क क्या है, तो बताऊं फर्क क्या है उधर भी आदमी है, इधर भी आदमी। बशर बशर कहने वाले, तू कहता उधर भी बंदा इधर भी बंदा, तुझे बंदा ही नजर आ रहा है, मगर फर्क है उधर भी आदमी है, इधर भी आदमी, मगर फर्क है। फर्क ये कि उसके जूते पे चमक, इसके बूथे पे नहीं। फर्क है कि नहीं? खुदा की कसम देख लो। और मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी साहब खुदा उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, एक पंजाबी का शेर कहा और कमाल कर दिया। पता नहीं उनका अपना शेर है या किसी से, मगर मैंने उनसे सुना। फरमाते तेनू नूर नजर नहीं आउंदा, तेनू नूर नजर नहीं आउंदा, ओ तेरियां ते अन्नियां अखियां ने, ओदे कदमां तो चन कुर्बान होवे, तेरे मुंह ते बहंदियां नबी के हम मिसल होने का दावा करता है। हजरात सैयदों की शान ज्यादा क्यों है? निस्बत है रसूलुल्लाह की, निस्बत है सैयदा पाक की, खून है अली उल मुर्तजा का, ये निस्बत है। बंदे तो सारे बंदे। हजरत सफीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाया करते थे कि सैयद का अदब करो, और यही दर्स, यही पैगाम क़िबला सूफी साहब का। फरमाया करते थे सैयद गुनाहगार हो फिर भी सलाम करो, नेकोकार हो फिर भी अदब करो। फरमाते थे इसलिए कि कमली वाले का खून है। और एक रवायत जो बाज़ सूफिया ने अपनी किताबों के अंदर लिखी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सैयद नेक हो तो उसका अदब करो, वो तो नेकी की वजह से करो, अगर गुनाहगार हो तो मेरी निस्बत से करो। हम अहले निस्बत है। पता चला सारे बंदे एक जैसे, बोलो सारे बंदे एक जैसे। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो फरमाए। सारे बंदे एक जैसे, फर्क है। फर्क क्या है? अल्लाह अकबर।
ये इश्क वालों से पूछो ना, मोहब्बत वालों से पूछो, सूफिया से पूछो, मौलवियों की ये बातें नहीं है, उन्हें पता नहीं है। इश्क वाले क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुनना उनका शेर के नहीं? चमन इजाज साहब तो आपको अपनी जुबान में सुनाएंगे ना, मेरे पास तो ना आवाज है ना साज है, फूटे फूटे अंदाज में कह रहा हूं, आप सुभान अल्लाह कह दें सुन के तो आप क्या खूब बात लिखी कि देखो सूफिया का मिशन और सूफिया का पैगाम क्या है। हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी फरमाते हैं कि बुल्ले नू लोकी मत्ती देंदे, बुलिया जा विच बह मसीती, ते विच मसीतां दे की होंदा जे दिलों नमाज ना नीती। विच मसीतां दे की होंदा जे दिलों नमाज ना नीती। मक्के गया गल मुकदी नहीं, मक्के गया गल मुकदी नहीं। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, इश्क वालों की बात, आप बैठे हैं, हाजी लोग हज के लिए जा रहे हैं, जिस तरह आज सीजन है, अब लोग हज के लिए जा रहे हैं, हाजी लोग गले में हाथ डाले हुए जुलूस बना के कसूर शहर में जा रहे हैं। इधर फकीर मस्त अलस्त अल्लाह का बंदा अपने ठिकाने पे अपने डेरे पे बैठा है। किसी ने कहा लोग हज के लिए जाते हैं, बुल्ले शाह तू क्यों नहीं हज के लिए जाता, तू भी हज कर। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला ने आंख उठाई, उठा के देखा, नजर भर के देखा, फिल बदी शेर कहा, कमाल कर दी। फरमाया हाजी लोग मक्के नू जांदे, असा जाना तख्त हज़ार है। मैं इसकी तफसीर नहीं करूंगा, आप पहले मोहब्बत है समझते हैं। हाजी लोग मक्के नू जांदे, असा जाना तख्त हज़ारे, जितवल यार उतवल काबा, भावे वेख किताबां चारे। तो अहले मोहब्बत, अहले निस्बत का अदब करते हैं, निस्बत का एहतराम करते हैं। हजरत पीर अहमद शाह, बाबा पीर अहमद शाह, ये कोटली पीर अहमद शाह, वहां के रहने वाले सूफी बुजुर्ग पंजाबी शायर हुए। उनका एक शेर है जिसे आपके ज़ौक़ की नजर करना चाहता हूं, जरा खुल के सुभान अल्लाह कह दीजिए। फरमाते हैं फे फकर नु करना सलाम चंगा। हमें इन बुजुर्गों ने, औलिया इकराम ने क्या सबक दिया? उर्स की महफिल में आने वालों, उर्स का पैगाम क्या है? फे फकर नु करना सलाम चंगा, भावे हाल थी ओ बेहाल होवे। ए ना सोचिए दे विच कुछ नहीं, खबरे इसदा पीर कमाल होवे। ए ना सोचिए दे विच कुछ नहीं, खबरे इसदा पीर कमाल होवे। ओ फकर 14वीं पीढ़ी तक पहुंच जांदा, भावे किसे फकीर दा ओ बाल होवे। अहमद शाह ना गोदड़ी फोल वेखी, मता गोदड़ी हेठ कोई लाल होवे। अहमद शाह ना गोदड़ी फोल वेखी। हाँ हाँ, बात ये कर रहा था कि आदमी आदमी में फर्क, बशर बशर में फर्क है। फर्क क्या है? आइए मौलाना रूम मस्तबाद कयूम मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम ने लिखा कि फर्क क्या है। एक रवायत लिखी मौलाना रूम ने कि एक दिन आप फरमाते हैं, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं गर्ब सूरत आदमी इंसान बुधे, अहमदो बूजाल हम यकसा बुधे। आप फरमाते हैं अगर कहो कि फर्क कोई नहीं तो फिर ईमान से जाओगे, ईमानदारी से बताओ अबू जाल में और अबू बकर में फर्क है कि नहीं? बोलो तो सही है ना। अबू जाल में और कमली माले में फर्क है कि नहीं? बोलो। फर्क है, बंदे बंदे में फर्क है। एक फिरौन है, कोई नमरूद है, इधर कोई अबू बकर है, कोई उमर है। फर्क है कि नहीं? कोई अवैसे करनी है, कोई बिलाल हबशी है। और फर्क मानना पड़ेगा, फर्क करना पड़ेगा। आप फरमाते हैं कि गर्भ सूरत आदमी इंसान बुधे, अहमदो भूजाल हम यकसा बुधे। आओ मैं बताता हूं फर्क क्या है। मौलाना रूम फरमाते हैं एक दिन सारे मक्के के काफिर मुशरिक बड़े बड़े सरदार अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शहबा मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहने लगे कि आप हमारे साथ हमारे बुत खाने चलिए, बुत खाने चलिए हमारे साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं और बुत खाने जाऊं? अगर मैं ही बुत खाने चला गया तो बुतों की पूजा से लोगों को रोकेगा कौन? मैं तो बुत शिकन बन के आया हूं, मैं तो बुतों की पूजा से रोकने के लिए आया हूं। तुम कहते हो कि बुत खाने चलो। उनकी मंशा कुछ और थी, वो कुछ और चाहते थे। एक बार हमारे बुत खाने आ जाएंगे, हम शोर मचा देंगे।
हम वो वेला कर देंगे। कहने लगे बुतखाने चलो, रब की तरफ से हुक्म आया महबूब आज चला ही जा। ये जो कह रहे हैं चला ही जा, रब की तरफ से हुक्म आ गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ गए। कहां गए? बुतखाने में। मौलाना रूम फरमाते हैं कि अब बुतखाने में गए, अबू जाल भी बुतखाने में गया, मेरा मदीने वाला भी बुतखाने में गया, मगर फर्क है। फर्क क्या है? मौलाना रूम की ज़बान से सुनिए, फरमाते हैं उधर आयत सरनहद पेशे बुता, इधर आयत सरनहद पूरा बुता। फरमाया बुतखाने में अबू जाल भी गया, बुतखाने में अल्लाह का महबूब भी गया, मगर दोनों के जाने में फर्क है। फर्क ये है, जब अबू जाल गया तो जाते ही बुतों के आगे झुक गया, जब मेरा मदीने वाला गया तो सारे बुत मेरे नबी के आगे झुक गए। फरमाते ये हज़रात, ये फर्क है, ये फर्क रखना पड़ेगा, ये फर्क मानना पड़ेगा। इस फर्क के बगैर ईमान नहीं मिल सकता, इसकी दौलत नहीं मिल सकती, जन्नत नहीं मिल सकती। अल्लाह के फजल करम से हम अहले सुन्नत हैं, अहले निस्बत हैं, इसलिए हम निस्बत का अदब करते हैं, निस्बत का एहतराम करते हैं। निस्बत में बड़ी ताकत है, निस्बत की बड़ी शान है। रब्बुल जलाल की कसम, निस्बत अदना को आला बना देती है, निस्बत कतरे को गोहर बना देती है, निस्बत जर्रे को अख्तर बना देती है, निस्बत अराबी को सहाबी बना देती है, निस्बत बेज़र को अबू जर बना देती है, निस्बत हबशी को अर्शी बना देती है, निस्बत काले बिलाल को रश्क कमर बना देती है, निस्बत अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना देती है, निस्बत उमर को फारूक आजम बना देती है, निस्बत उमर को फारूक आजम बना देती है, निस्बत उस्मान को ज़ुन्नुरैन बना देती है, निस्बत अली को शेर खुदा बना देती है, निस्बत हुसैन को सैयदुश शुहदा बना देती है, निस्बत बंदे को रब तक पहुंचा देती है, एहसास मर्गोजीस्त के काबिल बना दिया। आका जिस दिल को तूने देख लिया दिल बना दिया। हम अहले निस्बत हम अहले निस्बत हैं, अहले मोहब्बत हैं, अहले अदब हैं। इन औलिया अल्लाह के आस्थानों से यही पैगाम मिलता है, मोहब्बत मुस्तफ़ा का पैगाम, इश्क़ मुस्तफ़ा का पैगाम, अदब का पैगाम, ताज़ीम का पैगाम, निस्बत का पैगाम। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस निस्बत को सलामत रखे, हमें निस्बत का फैज़ अता फरमाए, इस दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी। क़िबला सूफ़ी साहब को अल्लाह ताला सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और ये आस्ताना आलिया ता क़यामत कायम व दायम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।